हाय। कैसे हैं आप सब? सो जल्दी जल्दी आप ज्वाइन कर लीजिए हमारे साथ। बहुत दिनों बाद मैं फेसबुक पर लाइव आई हूँ आप सबसे मिलने। दिवाली से पहले सोचा आज आपको एक अच्छी सी कहानी सुनाई जाए, अच्छी अच्छी बातें बताई जाएं। बहुत दिनों से मैं सोच रही थी कि आज नहीं तो कल कभी तो मैं फेसबुक पे वापस लाइव आऊंगी, तो सोचा आज का दिन अच्छा है। तो कहाँ से आप सब मुझे देख रहे हैं ये ज़रूर लिखिएगा, और साथ साथ में बताइएगा कि आपको मेरी मस्ती, मेरी बातें कैसी लगती है। सो आई जस्ट वांट एवरीवन टू टेल मी, whosoever is watching me, कि आप मुझे कहाँ से देख रहे हैं। सो बहुत से दोस्तों ने ज्वाइन करना शुरू कर लिया है। उर्वा, हाय, हाउ आर यू? अब मैं अपनी दोस्त को भी इनवाइट कर रही हूँ। है शिका, संपतना, नमस्ते। पूजा धानुकर, अच्छा जी, आप भी आ गए हो। आपकी बातें बहुत अच्छी होती हैं। उर्वा जी शुक्रिया। हर्षा मुरजानी, हाय दी, आप बेस्ट हो। अरे बहुत बहुत शुक्रिया। हाय पूजा धानुकर। ओके, वी लव। सरिता मनोज गुलाटी, कैसी हैं आप? हाय। आपके बाजू से, क्या बात है, फिर भी आते नहीं बाजू से। पूजा। सरिता मनोज गुलाटी ग्वालियर से बोल रहे हैं। और कविता कुमारी, हाय। सीमा शर्मा, हेलो, नमस्ते दी, मुझे आप बहुत ही बढ़िया लगते हो दी, ग्रेटर नोएडा से, वाह क्या बात है। ज्योति वोरा, हेलो सरिता दीदी। ऑर्गेनिक थॉट्स, याद दिला दिया आपने। ऑर्गेनिक थॉट्स। अच्छा, आज जो मेरा शो हो रहा है ना, इसमें हमने इस शो को नाम दिया है मस्त बातें, स्वस्थ बातें। अब ये ओके, आई डोंट नो, फिर से वही मसला कि नहीं ऐड हो पा रही हैं हमारी कुसुम, तो कहीं मुझे भाग के फिर से इंस्टाग्राम पे ना जाना पड़े। तो देखते हैं। हाय उर्वा जी, आप पाकिस्तान से हैं? अ, आ जाइए आ जाइए आ जाइए। कैसी हैं आप? हम अच्छे हैं, आरती देवी कह रही हैं। और जय प्रकाश अग्रवाला, अग्रवाला उड़ीसा से हैं। ब्रिजेश जोशी नेपाल काठमांडू से हैं। और शहजादी जायदा इज सेइंग आपकी पर्सनालिटी बहुत awesome है। रंग अवतार जी नमस्कार, हैप्पी दिवाली आपको भी। आपको भी, मे गॉड ब्लेस यू। आपकी मस्ती बहुत अच्छी लगती है, ज्योति पूरा लिख रही है। जयप्रकाश अग्रवाला, जय श्री राधे कृष्णा दी, यू आर सुपर्ब। क्या बात है, थोड़ा सा खून बढ़ रहा है मेरा ये सब पढ़ के। अल्पना मुखर्जी, हाय। सृजना बीके, नमस्कार। भावना भाटिया, वेट इज वॉचिंग। शहजादिया साइदा, हाय। देखो मेरी दोस्त क्यों नहीं ज्वाइन कर पा रही, ये मैं देख रही हूँ। हाँ, तो आरती देवी कह रही है हाय। और निकिता ने लिखा मैं राजगढ़ छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ से हूँ। और संगीता झा, नमस्ते। पूर्वा मलिक, मैं फाइन, आपकी बातें बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छा बोलती हैं आप। शहजादी जायदा लिख रही हैं। और हर्ष सिंह, कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक। सरिता मनोज गुलाटी, यू आर एन इंस्पिरेशन। तो आप जैसा नाम है, आप भी तो इंस्पायर करते हो सबको। शर्मिला संजय वर्मा, हाय 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 हाय, हाउ आर यू? हर्ष सिंह कैसे हैं? हर्ष सिंह लिख रहे हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जी। पूजा यादव, हाय। पर मुझे ये चिंता सता रही है कि मेरी फ्रेंड कुसुम क्यों नहीं ज्वाइन कर पा रही है। आई एम ट्राइंग। कुसुम, तुम्हें ज्वाइन करने में अगर दिक्कत हो रही है, पहले लॉग आउट करो, फिर से लॉग इन करो, यहाँ पे ये मसला रहता ही है। और पूजा यादव, हेलो मैम, मुझे आपकी वीडियोस बहुत पसंद हैं। थैंक यू। अरे आप लोग मुझे पसंद हो ना,
तो ऐसा कोई दिन हो ही नहीं सकता कि मैं आपसे मिलने ना आऊं। अब वो किसी भी रूप में हो सकता है ना। अर्चना रोहल, हाय, मुझे आपका वीडियो मोटिवेशनल लगता है, हिमाचल प्रदेश सोलन शिमला से। थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। कुसुम आ गई, आ गई, आ गई, आ गई। आप अरे मुझे सुन पा रहे हो? अब मैं सुन पा रही हूँ, फिर वही हो गया कि तुमको देख यार नहीं पा आवाज रही। कम आ रही है। आवाज कम आ रही है। हाँ, अब तो अब मुझे पूरी ऐसा अगर लगता है कि मुझे कुछ लगाना पड़ेगा आपको सुनने के लिए। अरे तुम यहाँ पे तो मेरे को तो तुम्हारी आवाज पूरी आ रही है। देखती हूँ, तो शायद मेरे कानों में कुछ नुक्स है 60 साल के बाद। नहीं नहीं बहुत ही यहाँ हल्की पे आवाज आ रही है, मैं ढूंढ रही हूँ अपना। देखो चलता यही है इस पे। नाउ लेट्स हाँ। सी क्या चलेगा, कैसे चलेगा। हे हम्म। भगवान, हे भगवान, क्या हुआ? मिल गया। क्या हुआ? नाउ कुसुम, हाँ। तुम कैन यू सी इतनी मी? मुश्किल से क्यों ज्वाइन कर पाई भाई? मेरे को नहीं मालूम, मैंने पहले तुम्हें रिक्वेस्ट भेजी। आई बीन हियरिंग यू फ्रॉम द फर्स्ट वर्ड ऑन रुको रुको वर्ड। रुको, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। होल्ड इट, आप सबको सुनाई दे रहा है सुनने वालों? मुझे मेरी दोस्त की आवाज जरा नहीं सुनाई दे रही, इस वजह से मैं अपने कानों में लगाने जा रही हूँ ये तंत्र मंत्र यंत्र। अच्छा। अब बोलो, अब सुनाई दिया? अब सुनाई दिया। मैंने तुम्हें, जैसे ही तुमने ज्वाइन करा है ना, वैसे ही मैंने तुम्हें रिक्वेस्ट भेजी है। ओ, पर वो कुछ कर ही नहीं रहे थे, कुछ करी। और अब देखो, मैं फिर तुम्हें देख नहीं पा रही हूँ। देखो अब मैं हूं ही इतनी सुंदर। सीरियल ब्यूटी हो। देखो कोई बात इतना नहीं, अच्छा जब लग रही थी, मैं कहना चाह रही थी, पर अब फिर अब बताओ, तुम अब बताओ, नहीं ना देख पा रहे ना? चलो नहीं कोई देख बात। पा हे भगवान। रहे। तो अपलोड करेंगे। मैं पढ़ती हूँ, सरिता मनोज गुलाटी लिख रही है, हम दोनों को हम्म। देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, देखो। चलिए, आप तो गुड हमें न्यूज। देख रहे हैं ना। गुड हम्म। गुड न्यूज, गुड न्यूज, थैंक और यू। पूजा यादव आवाज लिख रही है, कितनी है? हमें आप दोनों की आवाज आ रही है। और ओके। सृजना बीके लिख रही है, हाँ जी बिल्कुल देख पा रहे हैं। नम्रता सूद यस लिख रही हैं। अर्चना रोहल यस लिख रही हैं। और पीछे अगर मैं किसी को पढ़ना भूल गई हूं तो मैं पढ़ लेती हूँ। पूजा यादव, कभी कभी मैं आपके वीडियोस को खुद भी बोलकर ट्राई करती हूँ। क्या बात यार। हम्म। कुसुम, तुम मुझे क्यों नहीं देख पा रही हो यार? यही तो यार नौटंकी देखनी, मेरी नौटंकी देखना जरूरी है। हाँ, बहुत जरूरी है। मैं दोबारा से ज्वाइन करूं क्या? कर, ट्राई कर। पता नहीं फिर कर पाऊंगी कि नहीं। चलो। नहीं नहीं, कर लोगे, क्योंकि हाँ, देखना करती हूँ। जरूरी है। देखना जरूरी है, बिल्कुल। हाँ, अब मेरी मस्ती तुम नहीं देख पाओगे तो क्यों लाइव कर रहे हो फिर, है ना? देखो हाँ, तो सही। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं करती हूँ। हाँ, नीता खन्ना कह रही है, आप कैसी हैं? रबजी दी मेहर बनी रहे, रबजी दी मेहर बनी रहे, बिल्कुल बनी रहेगी। और हम लोग, हर्ष सिंह क्या कह रहे हैं, आपकी मस्ती लास्ट में बहुत अच्छी लगती है। तो देखो यार, मेरी दोस्त मुझे देख नहीं पा रही और मेरी मस्ती फिर कैसे चलेगी अगर मेरी दोस्त मुझे देख नहीं पा रही? आप सबको पता है ना कि कुसुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। और आपको ये भी बता दूं दैट शी इज अ स्टोरी राइटर, बच्चों की कहानियां लिखती हैं, ऑथर है। और मेरी सबसे प्यारी दोस्त है, इनका नाम है डॉक्टर कुसुम अरोड़ा। और आप सब भी लिखते रहें कि आप जहां जहां से हमें देख पा रहे हैं, हमारी बातें आपको कैसी लगती हैं, किस जगह से देख रहे हैं वहां। अगर दूर दराज किसी और मुल्क से देख रहे हैं तो वहां वक्त बताइए, मौसम बताइए। हाँ जी, सृजना बीके लिख रही हैं कि सुनाई दे रहा है मैम। ओके, थैंक यू। शीला सिंह चौहान, आई एम फ्रॉम वाराणसी, नाइस टू सी वी आर एंजॉइंग वेरी मच। मैं ये कान में लगा के ना बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं होती हूँ, तो मैंने उतार दिया। एक बार कुसुम को वापस अप्रूव कर रही हूँ, तो लेट्स सी अब वो ज्वाइन कर पाएंगी। हाँ, आ गई। हाँ जी, कुछ बोलो। हाँ जी। मैं वाह, आई और तुम गई। कि क्या? मैं आई और तुम्हारी आवाज आ रही है, फिर तुम्हारे को देख नहीं पा रही हूँ मैं। कोई नहीं, अब हम वापस दोबारा नहीं करेंगे ये ड्रामा।
अब ठीक आप है, ठीक। चालू रहो क्योंकि आप मुझे देख चुके हो और आपको मैं देख पा रही हूँ. White ओके। collared, my blue navy queen. डोंट मिस द पर्ल्स, दीज आर अरे पर्ल्स। पता है क्या हुआ है, थोड़ा सा ऊपर बैठो तो नजर आए. ये देखो, अब आया। हाँ अब दिखे. देखो जी, आजकल ये पर्ल की ज्वेलरी की बातें क्यों होती हैं, आप सबको हम्म। पता ही है कि आपकी सरिता दीदी ने आप सबकी ख्वाहिश को देखते हुए, आप हमेशा मेरी ज्वेलरी की तारीफ करते हो, तो मैंने सोचा मैं क्यों ना शुरू हो जाऊं अपनी ज्वेलरी खुद बनाना और आपके साथ शेयर करना. तो आप बताइए, आपको मेरी ज्वेलरी पसंद आती है? मैं रोज कुछ ना कुछ पोस्ट करती हूँ. तो आज हमारा प्रोग्राम बहुत दिनों बाद लाइव हो रहा है. कब किया था हमने लाइव कुसुम? बहुत टाइम हो गया, मैं ख्याल हम लोग तो फेसबुक पर ही, उस पे इंस्टा पे ही चल रहे हैं, फेसबुक पे तो हम लोग मैं क्या महीनों बाद आए। हाँ तो वजह बताओ. वजह कब? ये है कि फेसबुक पे आने के ऊपर यही होता है, एक तो ज्वाइनिंग में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, दूसरा हाँ एक जना आता है एक जना गायब हो जाता है। वही. तो दैट इज द तो ओनली रीजन. तो फेसबुक जरा हमारी मिन्नतें सुन लो. प्लीज प्लीज, अंडरस्टैंड कि ये हम चाहते हैं कि हम यहाँ पे लाइव आए, हम अपने बिल्कुल। दोस्तों से मिलें, बातें करें, लेकिन आप हमें अलाउ ही नहीं करते हो. वेरी बैड. और और फेसबुक पे हमें बहुत अच्छा रिस्पांस आता है जब बिल्कुल आता हम, है. मैं हाँ। आपको बताऊं कि मैंने कभी भी फेसबुक को ये नहीं किया कि अगर हम्म। मेरा इंस्टा पे लाइव था तो मैं हम्म। उसको यहाँ पे आके अपलोड करती हूँ. हाँ, तो वो अपलोड के ऊपर कितना अच्छा रिएक्शन आता है ना। बिल्कुल बिल्कुल. तो मैं तो अब चाहती हूँ आप बताओ अपने बारे में थोड़ा, बाकी सबको एक बारी फिर से बताओ कि हम आपस में कब से एक दूसरे को जानते हैं, आप मेरी कैसे दोस्त बनी, ये सब चीजें. तो हम सब चीजें। 5 मिनट में आपका इंट्रोडक्शन करवाएंगे ताकि हम अपनी कहानी बिना देर किए शुरू करें. हाँ, बिल्कुल। और आज की सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि सरिता और मैं मिले थे 2018 में, ओ तौबा, रियली? 2000 2018 में मिले थे हम लोग। बातें हमारी 2018 से हुई थी, पर उसके बातें बाद, कुछ हाँ, कही सी. अच्छा ठीक है. ओके. बातें 2018 से हो रही हैं। और उसके बाद हमारी मुलाकात जो है वो पिछले से पिछले साल जनवरी में हुई थी। बट हम मुक्कालात लोग नहीं हुई थी, मुलाकात हुई थी. मुलाकात हुई थी क्योंकि हम फोन पे ही बात करते थे ज्यादा, ज्यादातर, और राइट. एक दूसरे को फोन पे ही देख के बात करके बहुत पसंद करते थे। बिल्कुल. तो मेरी जो पिछले से पिछले साल जो बुक्स रिलीज हुई थी वर्ल्ड बुक फेयर में, हाँ तो वहां से मैं सीधा सरिता के घर गई। हाँ, वो मुझे डेट भी याद है. हम्म। पता है, इट वाज बिकॉज मैं तुम्हारे घर में 1 अप्रैल आई हूँ. तो हाँ, उससे पहले वाला जो था, आई थिंक जनवरी इट था। वाज 4 मार्च. 4 मार्च. 4 मार्च, राइट राइट राइट, यू राइट. आर देखो राइट, डेट्स भी याद है मुझे. एब्सोल्युटली। हम्म। मेरी याददाश्त बहुत अच्छी है. बहुत अच्छी, बढ़िया। हाँ, तो जैसे हम मैं लोग अच्छी हूँ. तब मिले थे और एक दूसरे को बहुत पसंद किया था, जी. क्योंकि सोच एब्सोल्युटली. एक सी है हमारी, या. काफी कुछ मिलता है। बिल्कुल. तो मैं हम्म। सबकी दीदी हूँ. और हम्म। मैं कुसुम को दीदी कह सकती हूँ लेकिन मैं नहीं कहती, क्योंकि ये मुझसे थोड़ी सी बड़ी हैं, लेकिन मुझे इनसे सीखने को बहुत कुछ मिलता है. और मेरे आज को भी हम जो तुमसे सीखने को बहुत कुछ मिलता है, हम दोनों इकट्ठे बिल्कुल एक दूसरे से सीखते हैं। और दूसरी बात ये है कि जो तुम्हारे बहुत क्लोज फ्रेंड्स होते हैं ना, ये यहाँ पे मैं कहना चाहूंगी, क्योंकि मेरे को ना प्राइवेटली मैसेजेस आए थे बहुत अरे वाह. कि आपको डॉक्टर कुसुम क्यों नहीं कहती हैं, तो मैंने उन्हें यही कहा था कि मैं डॉक्टर कुसुम हूँ बहुतों के लिए, तो मेरे कुछ खास लोग हैं जिनके लिए मैं सिर्फ कुसुम हूँ, और मैं सरिता डॉक्टर उनमें कुसुम से को एक है। कुसुम ही बोलूंगी, सिर्फ एक हाँ, बारी जरूर बोलूंगी, ये डॉक्टर नहीं नहीं, कुसुम है. नहीं नहीं, डॉक्टर कुसुम बिल्कुल नहीं बोलना तुम भाई दोस्त हो तुम मेरी. अब मुझे बिल्कुल। ये बताओ आज तुम्हारे पिटारे में क्या है? आज ना एक्चुअली मैंने सरिता को बोला भी था कि मैं एक कहानी लिख रही हूँ दिवाली पर, हाँ अगर तो वो मैं कंप्लीट कर पाई तब तो वो सुनाऊंगी, पर मेरे को ये लगा कि वो जितनी भी मैंने लिखी है ना, हाँ पर मैं वो सुनाना चाहूंगी। हाँ. और क्योंकि ये थोड़ी सी लंबी है, पर उससे पहले
मैं आपको कुछ ये बताऊंगी कि ये मेरी दोनों किताबें हैं। ये अच्छा। ये पिछले साल आई थी, ये इस साल आई है, दोनों की दोनों। अब amazon पे लाके और किताबों के साथ ये ओके। amazon पे भी अवेलेबल है। और बहुत मीड मतलब लो प्राइस है, अंडर 100 रुपीज है। ओके। तो जिनको भी मतलब बच्चों के लिए कहानियों की किताब अगर खरीदनी हो, आप खरीदना चाहें तो वहां से ले सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो ये तो अमेज़न पे इसका लिंक आप ज़रूर जब आप शेयर मेरे कर को दूंगी, हाँ आप डेफिनेटली एक लिंक डाल डेफिनेटली। देना। तो ये हाँ लिंक बच्चों डाल। की किताबें हैं और बड़े चाव से बच्चे पढ़ेंगे। इसमें कहानियां हैं बहुत हम्म। छोटी-छोटी जो मम्मी भी पढ़ के सुना सकती हैं। और बिल्कुल। वो कहते हैं ना और कुछ किताबें ऐसी होती हैं और जो हम खुद भी रिलिश करते हैं पढ़ के। खुद भी है ना? सुनना रिलिश करते हैं, हाँ। बिल्कुल। तो इस हम एक बारी पढ़ लें। बाकी सब संगीता झा ने ज्वाइन किया है। सच में मैम बहुत ही सुंदर होती। क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों बहुत प्यारी हो सिस्टर। लव योर थैंक यू। ब्लॉग्स। थैंक यू। ये शाहीन लतीफ लिख रही हैं, हर्ष सिंह हम्म। लिख रहे हैं, सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। बस हम्म। एक कुसुम को ही नहीं दिखाई दे रहा। ये जरूर कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। आई कुछ ना रियली कुछ डोंट तो नो। प्रॉब्लम है। हाँ, तो आपका कैमरा ऑन है ना? हाँ कैमरा ऑन है बिल्कुल, नहीं तो हाँ, मैं तो कैसे आती। आप क्यों दिखोगे फिर, राइट? हर्षा राइट। मुरजानी, मुरजानी, एक मिनट। हम्म। ये है, आई एम फ्रॉम कानपुर। पूजा हम्म। मैम का फेस कट रहा है। अच्छा, पूजा। ये आकिनी प्रभावती लिख रही हैं, सरिता दीदी, कुसुम, आई लव यू बोथ, थैंक यू आकृति, प्रथा, आप प्रभा आप देवी भी जी। आप भी पढ़ो। अच्छा, उमा पांडे हम्म। लिख रही है, पूजा मैम का फेस कट रहा है, प्लीज कैमरे के सामने आए, मुझे देखना है, फर्स्ट टाइम लाइव हूँ आपके वीडियो पर। अच्छा, पूजा मैम तो कोई नहीं है यहाँ पे, मैं सरिता हाँ हूँ और ये और वो कुसुम है। कुसुम हूँ। हाँ, तो कोई तो आपने कुछ भी नहीं कट रहा है, एकदम फर्स्ट क्लास दिख रहा है। मैंने भी अपने आप को एडजस्ट कर लिया है। और हम्म। कविता जैन यस लिख रही हैं। अब हम शुरू करें अपनी कहानी। आपके चेहरे की चमक से सब छुप जाता है। ये नीता थैंक खन्ना यू, लिख रही हैं। सो लवली, बहुत बहुत शुक्रिया। बानी अच्छा आप किस्कू, पहले मेरे को आप तुम ये बहुत ज्यादा बताओ। स्टाइलिश हो, आई लाइक यू। बानी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। स्टाइलिश मैंने कुसुम से बनना सीखा। अब देखो अरे ना कितनी सुंदर बनकर आई हैं, पर्ली पर्ली एंड वाइट कॉलर। तो ये तो चलता रहेगा। हम्म। और मेरी बड़ी इच्छा होती है कि मैं सबकी नाम लूं और हम्म। सबके ये जो कमेंट्स आ रहे हैं वो पढूं। लेकिन अब कुसुम ये तुम्हारी सुमन जी कहानी का कह भी रही टाइम हैं, है। सुमन अग्रवाल कह रही हैं, नाइस टू सी यू बोथ लाइव, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया तो सुमन जी। सरिता मनोज गुलाटी कह रही है, व्हाट्स योर सरनेम मैम? तो मैं हूं जी चड्डा। सरिता चड्डा और कुसुम है अरोड़ा। तो हम यस। सब पंजाबी हैं, आपकी तरह गुलाटी जी। और हम्म। नम्रता सूद, आप कहाँ से हो? मैं मुंबई से हूँ अभी। और निकिता सिंह, आप दोनों बहुत प्यारी हो सिस्टर। मैं थैंक यू। आपकी न्यू फ्रेंड मंजू, मजू हाँ हाय ऐसे। मंजू। ओके, ये हर्ष सिंह आपकी फ्रेंड है? हम्म। आई रियली हाँ। डोंट नो। तो शीला सिंह चौहान, वी आर ऑल फ्रेंड्स, हम्म। एब्सोल्युटली वी आर ऑल फ्रेंड्स। तो कुसुम फिर शुरू करें आज की कहानी। आज की कहानी पहले मैं बच्चों की सुनाऊं, फिर दिवाली वाली सुना दूं? हाँ, देखो, आज हम एक कहानी पर रुकते हैं ओके। क्योंकि मैं चाहूंगी कि सबके नाम भी मैं लूं। और हम्म। मैं आपको आगरा से फॉलो करती हूँ। ये अरे वाह पूजा थैंक यादव यू। लिख रही हैं। तो आई लव फिर योर वीडियो मैम। तो जो सरिता, जो, हाँ, तो फिर हर्ष। ये दिवाली वाली कहानी पढ़े कि बच्चों वाली कहानी पढ़े, देखो, बोलो। अब दिवाली में ज्यादा वक्त तो रह नहीं गया। तो हम हम्म। दिवाली वाली कहानी पढ़ते हैं, जो आपको ठीक ठीक है। लगे। आपको लगता है हाँ बच्चों वाली कहानी में ज्यादा मजा आएगा तो हम वो इसमें भी पढ़ेंगे। उतना ही मजा आएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। चलो, लेट्स स्टार्ट देन। चलो ये शुरू करते अच्छा, हैं। एक फेसबुक का फायदा है, सिर्फ क्या? एक, कि हम्म। ये जो कमेंट्स हम नहीं पढ़ पाएंगे ना, हम्म। ये नीचे आप बाद में पढ़ पाओगे। ओह वेरी गुड। ये वेरी गुड। इंस्टाग्राम पे आप कमेंट्स नहीं पढ़ पाते हो। हाँ नहीं पढ़ पाती हूँ। इसमें क्या होगा, जो भी जो जो लिख रहा हम्म। है ना, उसको आप बाद में भी जवाब दे सकते हो। अरे वाह, थैंक हाँ, यू। ये हम थैंक यू कर। फेसबुक, प्लस प्लीज मुझे सरिता दिखा दो। अरे यार, अनामिका मजूमदार मंडल कह रही हैं, हम पंजाब से देख रहे हैं।
तो थैंक यू। कुसुम एक लास्ट ट्राई और करना है, इफ यू वांट टू सी मी, नहीं तो शुरू करें? शुरू करते हैं क्योंकि ये 2 बार तो कर चुके ना। कोई बात। आई हाँ। लव योर आईज ब्लिंकिंग एट द एंड ऑफ द वीडियो। शाहीन लतीफ जी, बहुत बहुत हम्म, शुक्रिया। आदत सी पड़ थैंक गई यू। है अब, कहीं तो मतलब जब मैंने खत्म करना होता है तो आई हैव टू टिंग टिंग टिडिंग, तो हो गया। इट हैज टू बी अ सिग्नेचर। हाँ जी, हम्म। सुनाए। दिवाली पर एक बड़ी प्यारी सी कहानी जिसका टाइटल है दिवाली पर, इसका सेकंड पार्ट मैं नेक्स्ट टाइम सुनाऊंगी, ये फर्स्ट पार्ट सुना रहे हैं। तो फिर फेसबुक पे ही आना पड़ेगा आपको। वो कोई बात नहीं, हमारे सुनने वाले वहां पर भी आ जाएंगे। चल। देखा, सभी के घरों में लाइट्स लग चुकी हैं, हमारे घर कब लगेंगी? अभिमन्यु अपने पिता से बोला। पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, आ जाने को कहा है इलेक्ट्रिशियन ने, देखो उसके भरोसे है। अर्बन क्लैप वालों को फोन करिए और काम करवाइए, क्यों 100-200 रुपए बचाने की सोचते हैं? इस पर विभा, अभिमन्यु की माँ, रसोई से भी बोली, हाँ, और ऊपर जो तुम्हारा इतना सामान पड़ा है उसकी जिम्मेदारी किसकी है? पुराना आदमी है, एक सुई भी इधर से उधर नहीं होती। पड़ोसन ने बुलाया था, अपनी 2 सैंडल खो चुकी हैं, कोच के थे। अब सबको हर चीज का पता है, हम दोनों ऊपर नीचे नहीं हो सकते। अभिमन्यु फिर बोला, आप रसोई में क्या कर रही हैं? कुक कहाँ है? विभा ने कहा, आज उसकी छुट्टी है, बस तुम्हारे पापा का और मेरा खाना है, बना रही। अभिमन्यु गुस्से से रसोई में आया और गैस बंद कर माँ का हाथ पकड़ा, बाहर ले आया। बहुत कर लिया, मैं ऑर्डर कर रहा हूँ, क्या खाना है? चाइनीज मंगवाऊं? विभा बोली, तुम्हारे पापा को बाहर का खाना सूट नहीं करता, आप रहने दें। कोई इनकी पसंद का अगर कस्टमर आता है ना, तो देखिए क्या क्या कुछ मंगवाते हैं। आपकी आवाज चली जाती है। आ रही? अब आवाज आई? हाँ, क्या क्या मंगवाते हैं? मुझे तो भूख लगाई यार। हाँ, तो ऑर्डर करते हैं ना। अभिमन्यु ने चिढ़कर कहा, इनकी चांदी के जेवरों और बर्तनों का शोरूम था। हम्म। अभिमन्यु की शादी को 2 साल हुए थे, उन्होंने अभी बच्चों की प्लानिंग नहीं की थी। हम्म। अभिमन्यु की पत्नी ऋचा भी शोरूम में जाती थी। हम्म। पिताजी अब कम ही जाते क्योंकि दिवाली अगले महीने थी। अब तीनों शोरूम जा रहे थे। विभा बोली, मेरी तो ताश है दोपहर में, मैं वहीं खा लूंगी। अभिमन्यु गाड़ी की चाबी ड्राइवर को देते हुए बोला, आपके लिए डिमसम और सूप ऑर्डर कर दिया है, पापा जल्दी करिए। विभा बोली, तुम्हारी दिवाली इतनी जल्दी शुरू पहले तो नहीं होती थी। ये क्या है जो बीच में बंद हो जाता है? ये ना एक्चुअली मेरा इलेक्ट्रिशियन बार बार फोन कर रहा है, ओ। तो उसकी वजह से ना मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। ओके। दिवाली है ना। हम्म। हम्म। पापा जल्दी करिए, विभा बोली, तुम्हारी दिवाली जल्दी नहीं शुरू हो गई? पहले को तो दशहरे के बाद जाते थे पार्टी में। अभी मनियो बोला, ये वाला दोस्त ना बाहर जा रहा है इसीलिए जल्दी बुला लिया, आज रात ऋचा को भी बाहर जाना है। विभा फिर कुछ गुस्से से बोली, वह लड़की सुबह 10 बजे चली गई थी, तुम्हारे साथ ही तो रात 3 बजे लौटी है, तुम तो सो लिए हो। वहां पहुंचकर उसे घर भेज देना, कुछ देर सो लेगी। जाने क्यों इतनी पार्टियां करनी है, तुम्हारे पिताजी ने तो कभी इतनी पार्टियां नहीं की। अभिमन्यु कुछ तैश में बोला, उनकी जगह आप जो करती थी, रोज किट्टी पार्टी, सत्संग पार्टी, ताश पार्टी, उनको कस्टमर वहां से मिलते थे, हमें यहाँ से मिलते हैं। नेटवर्किंग भी तो जरूरी है। और अब आपको बहू का बहुत ख्याल आ रहा है। मैं तो हमेशा ही ख्याल करती हूँ, वही अपने मन से पता नहीं तुम्हें क्या क्या भरती रहती है। अभिमन्यु और उसके पिता सिर हिला बोले, इस सास बहू के पचड़े में हमें नहीं पड़ना, दूर ही रहना, नहीं तो काम नहीं कर पाएंगे, और बिन पैसों के तो कुछ भी नहीं होता। विभा भी, जाओ अब, कह नहाने चली गई। दूसरी मेड को अपनी एक साड़ी देकर गई, प्रेस कर देना, 4 बजे पहननी है अभी। सिर्फ 12:30 बजे विभा नहा पूजा कर नीचे आई तो देखा उसका खाना आ चुका।
मेड ने फटाफट सूप गरम कर डिमसम्स टेबल पर रख पूछा, डिमसम्स गरम गरम करूं क्या? विभा ने हाँ में सिर हिला। पूछा, भाभी आ गई? हाँ, और नहा भी ली, खाना मना कर दिया है, मेड ने बताया। विभा मन ही मन कुड़ी, जरूरत क्या है इतना बाहर खाना खाने की, बिल्कुल हेल्दी नहीं होता। माँ भी कुछ नहीं कहती इसकी, किचन से तो जैसे बैर है, बस घर से बाहर ही रहती है। यही बात अक्सर विभा की सहेलियां भी करती, यह पीढ़ी ही अलग है। तभी आवाज आई, मॉम मॉम, जरा इधर आना जल्दी। विभा एक डिमसम्स मुंह में भर ऋचा के कमरे तक चली गई। अंदर जाते ही देखा वह अपना लहंगा पकड़े खड़ी थी। मैंने ना मैसेज अभी पढ़ा है, सुबह से आ चुका था पर बिजी इतनी थी कि मैसेजेस देखे ही नहीं। अब ये आज गर्भा लाइट है और कलरफुल लहंगा पहनना है, ड्रेस कोड है, और यह लहंगा तो 1.5 इंच टाइट हो गया है, चोली सही है, कुछ हो सकता है क्या? विभा ने कहा, लहंगा उतारो देखती हूँ। लहंगा उतारते ही उसने चेक किया, ढीला करना तो मुश्किल था। फिर वह बोली, उतार दो, कुछ करती हूँ, कितने बजे चाहिए? रात को 9 बजे, क्या होगा? विभा बोली, सोचने सोचने तो दो, खाकर देखती हूँ, मैं पहन पाऊंगी, नहीं तो मुश्किल है, अभी दूसरा खरीदना पड़ेगा। विभा झल्ला कर बोली, बस झटपट जवाब चाहिए, पैसे पेड़ पर नहीं लगते, 15 मिनट रुको। ऋचा एक पाउट बनाकर घड़ी देखने लगी। विभा अपना खाना खत्म करने के बाद टेबल पर आ गई। ठीक 15 मिनट बाद ऋचा विभा के कमरे में थी। विभा बोली, बड़ी मुश्किल से कटे होंगे ये 15 मिनट। वह मुस्कुरा भरती। विभा के हाथ में चांदी का कमरकस था। वह बोली, लहंगा लेकर आओ। ऋचा लहंगा लेने चली गई, पर वह कमरे में आई तो अपनी टी शर्ट के ऊपर लहंगा पहने हुए थी। विभा ने उसे हाथ ऊपर करने को कहा और वह कमरकस लहंगे के ऊपर कस दिया। फिर उसे ड्रेसिंग रूम के शीशे के सामने खड़ा कर दिया और बोली, इसके साथ चांदी के ही जेवर पहनो। ऋचा शीशे के सामने घूम घूम कर देख रही थी, फिर बोली, हाँ, वो 1.5 इंच का गैप तो अब नहीं नजर आ रहा। आपके पास चुटिया भी तो है चांदी की ना, प्लीज वो भी दे दीजिए। विभा ने लॉकर में से चुटिया भी निकाल कर दे दी। ऋचा जाते जाते बोली, होपफुली इट लुक्स ओके। विभा फिर चिढ़ गई, नहीं चाहिए तो लौटा दो। ऋचा बोली, बेगर्स आर नॉट द चूजर्स। विभा सिर्फ हे भगवान कहकर लेट गई। शाम हुई, ताश हुई, विभा लौट कर आई और टीवी लगा मस्त हो गई। उसके पति घर जल्दी आ गए और चांदनी चौक के पकवान भी लाए, तो वाह, उन्होंने खूब बदपरेजी की। मुझे भूख लग रही है आपकी बातें सुन। हाँ। और सो गए। सोते वक्त विभा ने पति को सारी बात बताई और कहा, कितनी रूठी है ना, जाते जाते इतना भी नहीं किया कि दिखा कर जाए कैसी लग रही है। हम्म। पति बोले, मुझे अभी सोने दो। विभा भी पीट कर सुलग कर सो गई। सुबह फिर वही हुआ, कुक आ गया था। विभा ने पूछा, छुट्टी अच्छी बीती? जी मैम, और बस साहब और भैया का भी खाना 15 मिनट में पैक कर रहा हूँ। उनकी मनपसंद राजमा चावल, पपीते का सैलड और रायता, लस्सी, फ्रूट सब है। विभा ने हामी पपीते में का सैलेड मुझे याद आया। तो मुस्कुराता हुआ बोला, अभिरुद्ध अभ्युदय जल्दी से आया। मुस्कुराता हुआ बोला, मॉम, कल ऋचा ने ना बेस्ट ड्रेस्ड का खिताब जीता। विभा ने कुछ चिढ़कर कहा, हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस डियर। अभी सो रही है? अभिमन्यु ने हाँ में सिर हिला, कुछ मुंह बना चला गया। विभा बहुत गुस्सा थी, पर तब चुप रही और नहाने चली गई, कुक को नाश्ते की हिदायत देकर। नाश्ते में चारों बैठे। विभा बोली, ऋचा, मुबारक हो तुम्हें, बेस्ट ड्रेस्ड का खिताब मिला। ऋचा झट से बोली, ओ यस यस, मैं तो भूल ही गई थी, मेरी ड्रेस सबको बहुत अच्छी लगी। तो
विभा, ड्रेस या कमर कस? ड्रेस। नहीं नहीं, वो विभा बोलेंगी ना। सुनो हाँ ना, हाँ वही विभा बोली कि उन्होंने ना तुम्हें बेस्ट ड्रेस्ड का खिताब दिया है। बेस्ट ड्रेस्ड में तुम्हारी ज्वेलरी, तुम्हारी चुटिया, तुम्हारा कमरकस, तुम्हारे झुमके, वो सब भी आता है। उसके बिना तो तुम ड्रेस्ड हो ही नहीं सकती थी। तो अभिमन्यु झट से बोला, हाँ विभा ये तो बात ठीक है, कल की तुम्हारी ज्वेलरी भी बहुत खूब थी। मैंने तो सिर्फ फोटो ही देखी, क्योंकि वो लेडीज प्रोग्राम था जहां तुम गई। तुमने इंस्टा पे खूब अच्छा डाला, बहुत अच्छी लग रही थी। तो रिचा ने भी थैंक यू, यस मॉम, यस मॉम। जब उसने यस मॉम कहा, तो विभा बोली, यस मॉम नहीं, थैंक्स मॉम। तो अभिमन्यु को कहता, क्यों, आपको क्यों थैंक यू? तो विभा ने अभिमन्यु को बात बताई। तो अभिमन्यु ने अपनी बीवी से कहा, क्या बात रिचा, यू मस्ट गिव वेयर क्रेडिट इज ड्यू। रिचा थोड़ी सकपका गई और बोली, हाँ भाई प्लीज, द होल क्रेडिट गोज टू माय मॉम इन लॉ। अब भाग के आई और उन्हें कस के हाथ कर लिया। यहां तक की कहानी लिखी है मैंने अभी। के बहुत आगे अच्छा, क्या हुआ दिवाली तक वो फिर पढ़ लेंगे कभी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो ये खट्टी मीठी बातें सास बहू की, ये जो चलती हम्म, रहती है, हम्म। हर एक को अपना अपना स्पेस भी चाहिए और तारीफ भी चाहिए। तो हमें कैसे रहना है कुसुम, थोड़ा बता दो यार सबको। ये मैं हमेशा कहती हूँ। हमारे बड़ों ने एक कहावत बनाई है कि क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। छोटी हैं, बच्चियां हैं, है ना, कभी कुछ गड़बड़ करती हैं तो उन्हें उसी वक्त टोक दो तो समझ भी जाती है कि हाँ नहीं गड़बड़ किया। तो इसके आगे की भी कहानी जो मेरे दिमाग में है वो काफी मजेदार है। जरा तो रिपीट करो, क्षमा बड़न को चाहिए। छोटन को उत्पात मतलब बड़ों को, उनको माफ करना चाहिए, और छोटे तो शैतानी करते ही हैं। माफ करते रहो। राइट। माफ राइट। कर। बहुत ठीक। बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम्म, तो तो ये जो जिंदगी में हम दिवाली लोग, के साथ मैं इसीलिए कह रही हूँ कि दिवाली में हम कुछ चटपटा खाते हैं, मीठा खाते हैं, पर मीठे के साथ कुछ खट्टा भी तो चाहिए होता है ना। सिर्फ मीठा मीठा तो नहीं खा सकते ना। बहुत बढ़िया, खट्टा तो यार बहुत अच्छा लगता है हर हाँ, मतलब। गोलगप्पे तो चाहिए ना। वो तो चाहिए ही चाहिए। देखो ये जो बिल्कुल। गोलगप्पे है ना, ये हाँ, जो फूले फूले से रहते हैं, बिल्कुल। ये जो और लोग भरे फूले से भी फूले से रहते हैं, रहते हैं ऐसे, भरे भरे से। भरे भरे से, इनको हम गोलगप्पे समझ के अगर एंजॉय कर लेंगे ना, हम्म। ये बिल्कुल गोलगप्पे जैसे हैं। बिल्कुल। ये खट्टे मीठे हैं, ये जिंदगी हम्म, की चॉइस है हमारी कि कभी कभी बिल्कुल। वो भी खा लेने चाहिए। दैट इफ यू कंसिडर देम एज गोलगप्पा, आप कभी हम्म। भी बुरा नहीं फील करोगे। नहीं बुरा फील करो, बिल्कुल नहीं बुरा फील करो। तो बहुत अच्छी तुम्हारी स्टोरी थी यार। और आगे क्या होगा उसको तो हम दिवाली के बाद ही सुनेंगे, बिकॉज कुसुम भी जो है ना, ये बिल्कुल जो साथ साथ में रिलेटेबल होता है ना जिंदगी के, उन हम्म। हाव भाव को ही अपने कलम में डाल लेती हैं और पेन बिल्कुल। डाउन करती हैं और फिर हमें पढ़कर सुनाती हैं। तो क्योंकि जो बिल्कुल। अभी चीज हुई नहीं, उसके हम्म। बारे में अभी कहाँ से बोल पाए। तो होने दो, दिवाली के नेक्स्ट हम आपको जब मिलेंगे। अच्छा, दिवाली हमारी 23 की है, राइट? उस दिन बीस दिन की क्या है? बीस हाँ, 20 की दिवाली, ओके। 18 का धनतेरस, 19 की छोटी दिवाली, 20 की बड़ी दिवाली। तो मैं ऐसा क्यों सोच रही हूँ कि 23rd है? 23rd का तो टिकता है। ओह, तो हमारी दिवाली 20 की है। 20 की है। मेरा एक्चुअली 21 कह इलेक्ट्रिशियन, रहे हैं ना सब। हाँ मेरा इलेक्ट्रिशियन भी लाइट्स लगा रहा है, इसीलिए तो बार बार बीच में फोन कर रहा था। फोन करा कि पहले तो आपको जल्दी थी, अब आप बोल रहे हो। तो मैं भी अपने जितने भी आने जाने वाले होते हैं वेंसडे 5 से 6 मना कर देती हूँ। तो मैं हाँ दरवाजा खोलूंगी ही नहीं अगर कोई आया बिल्कुल। तो, है हाँ ना? बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। आप सब लोग दिवाली कैसे मना रहे हो, क्या स्पेशल कर रहे हो? जितने भी हमें देखने वाले हैं ये जरूर लिखें। और एक छोटी सी कविता मैं भी सुनाऊंगी हमेशा की तरह। और बिल्कुल। यहाँ पर इरशाद। एक बारी मैं पढ़ लूं
कि सब ने क्या लिखा है। अकिनी प्रभावती, सरिता दीदी, कुसुम, आई लव यू बोथ। क्या बात है। Thank you so And much. We love you. That is why we are back here for an hour on every week. कभी इंस्टा पे, कभी फेसबुक पे, बिल्कुल, यहाँ पे। हाँ, और सुमन ये भी लिख के अग्रवाल हमें गुड इवनिंग लिख बताइए। रही हैं। हाँ, ये भी बताइए कि आप हमें कहाँ देखना चाहते हैं, फेसबुक पे देखना चाहते हैं या इंस्टा पे देखना चाहते हैं। देखो, आप सबको अगर फेसबुक पे आपका अकाउंट है तो हम्म। इंस्टा पे ऑटोमेटिकली बन जाता है। मैं आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये हम्म। सब मेटा से कनेक्टेड हैं। अगर आपका फेसबुक पे अकाउंट है तो आप बस और बस वहां जाइए इंस्टाग्राम पे, वहां पे आप हाँ, लॉग इन करेंगे, लॉग इन बिल्कुल। थ्रू फेसबुक कर लो तो आपका हम्म। पैरेलल अकाउंट इंस्टा पे भी बन जाएगा। बन जाएगा, और बिल्कुल अगर बिल्कुल। इंस्टा पे बन जाएगा तो आप थ्रेड्स पे भी चले जाओगे। तो ये बड़ा बिल्कुल सिंपल सही सा बात। मैं आपको एक तरीका बता रही हूँ, क्योंकि ऐसे आप किसी भी चीज में पीछे क्यों रहे। आई एम वेरी हम्म। श्योर, बहुत सिंपल है। जो मोबाइल होता है ना, मोबाइल की स्क्रीन आपके साथ खुद बातें करती है। वो बिल्कुल। सिर्फ इतना बोलती है, डू यू वांट टू लॉग इन थ्रू फेसबुक और यू वांट टू क्रिएट अ न्यू अकाउंट। लेकिन जनरली अच्छा, जल्दी आपका सरिता, अकाउंट बन जाता है। जी सरिता, ये अंजू ढोकानिया ने पहले भी लिखा कि वो हम दोनों को बहुत पसंद करती हैं, और उसके बाद उन्होंने दोबारा लिखा स्पेशली तुम्हारे लिए कि सरिता दी, मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ। ये ममता झा लिख रही हैं, यू आर डूइंग फैंटास्टिक वर्क, ग्रेट जॉब, थैंक यू सो मच ममता झा। थैंक यू सो मच यार, मैं भी पढ़ने हम्म। की कोशिश कर रही हूँ। कंचन रोरा आहूजा ने लिखा, हेलो मैम, टुडे आई एम डेस्परेटली वेटिंग फॉर 5 PM। बहुत अच्छा लगता है आपकी आवाज, आपकी वॉइस सुनकर। हाउ स्वीट। आई एम सो वेरी वेरी नाइस। थैंकफुल टू यू कंचन। और नीचे चाहल। मैं पढ़ती चली जा रही हूँ। सैदा सीमा ने लिखा, हेलो सिस, हाउ आर यू फ्रॉम लंदन, आई लाइक यू सो मच। थैंक यू साइदा कि आप सब बाहर चाह से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। देख वहां पे रही हैं, कैसा बिल्कुल, और मौसम है, वहां क्या पर इस टाइमिंग है। वक्त अर्ली मॉर्निंग। हाँ। और हाँ, शाहला खान ने लिखा, नाइस स्टोरी, थैंक यू शाहला, थैंक यू सो मच। सुनाने में मिस्टेक हो गया था, बहुत अच्छा कुसुम मैम, फर्स्ट टाइम मिली हूँ, थैंक यू सो मच, आपने मेरा थैंक यू। कमेंट पढ़ा। थैंक यू। ये उमा मोस्ट पांडे लिख वेलकम। रही हैं। जी जी मोस्ट जी। वेलकम। सईदा सीमा लिख रही है, नाइस टू सी बोथ ऑफ यू फ्रॉम लंदन। एंड हम भी पंजाबी हैं। ये शशि खोसला लिख रही है, हाउ स्वीट। थैंक यू। अक्किनी प्रभावती, आप दोनों गॉर्जियस दिख रहे हैं, थैंक यू थैंक डियर। यू। अब आप भी पढ़ो कुसुम। ये आप अंजू ढोकानिया लिख रही हैं, आई एम फ्रॉम काठमांडू नेपाल। हम्म वेरी नाइस टू मीट यू अंजू। Please keep joining our programs and keep giving your views on it. What do you तो think about नेपाल में our सब बढ़िया, program? सब ठीक ठाक। हम्म। पिछले दिनों बहुत बहुत दिक्कत हुई थी, बहुत। जरा जरूर हाँ, बहुत बताइएगा। प्रॉब्लम। जी। बिल्कुल, और बीना अपना सिंह ख्याल रखिए। जोहर रांची से हैं। सुमन अग्रवाल, सरिता दीदी, आपका हर एक पोस्ट मुझे बहुत मोटिवेट करता है सरिता दीदी, थैंक यू वेरी सो गुड। मच। मून रेखा लिख रही है हाय, और श्रुति लिख रही है हेलो, लव यू दीदी, मैं आपको औरई पर से फॉलो करती हूँ, सुमन शर्मा कह रही हैं। हाँ, ये ममता झा कह रही हैं, आप दोनों बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आज की जरूरत है। थैंक यू ममता जी। इससे जी पहले मैं नाम भूल गई, उन्होंने लिखा था कि मैं अजमेर से हूँ। अच्छा, तो बहुत जो अच्छा। अजमेर हाँ, से हैं वो दोबारा से एक बार ही लिखें। और लिखें मैं आपको प्लीज। बताऊं कि बाद में हम अच्छे से एक एक का कमेंट पढ़ेंगे और हाँ। सबको बराबर जवाब देंगे। अगर नहीं पढ़ पाए किसी को तो प्लीज बुरा मत मानिएगा, क्योंकि हम्म। यहाँ पर स्क्रॉल होता चला जाता है नीचे। हम्म। और राजकुमार तलरेजा लिख रहे हैं, हेलो डियर, आई एम योर न्यू फ्रेंड नेम राजकुमारी, यूट्यूबर हूँ, ब्लॉगिंग करती हूँ, कुकिंग का चैनल है अरे वेरी नीतूज गुड। किचन। क्या बात है। तो नीतूज किचन को सब फॉलो करें यूट्यूब पे। हो सके तो आप यहाँ पर अपना लिंक भी भेज दीजिए। प्रियंका कुमारी लिख रही है, मैं आपका लाइव पुणे से देख रही हूँ। वेरी। और या और पूनम शर्मा, आपकी वीडियो देखने से माइंड फ्रेश हो जाता है, थैंक यू पूनम। अक्किनी, ये निशा हरवानी कह रही हैं, शी इज फ्रॉम राजस्थान अजमेर। ओके ओके पूजा देवी लिख रही है, नमस्ते दीदी। ओके, आप सबको मेरा नमस्कार मैम, मैं आपकी फैन हूँ फ्रॉम पाकिस्तान, सोबिया जान। जी, बहुत बहुत आई कैन शुक्रिया।
सरिता, ये कैसे हो रहा है कि मेरे को बहुत एक एक दो दो करके कमेंट्स आ रहे हैं? नहीं, आप ना उसको स्क्रॉल करो ऊपर ऐसे। हाँ, कर रही हूँ। रिंकू शर्मा, हेलो दी। और हाँ, हेलो। मैम आप यहाँ पर बहुत मजे की बातें करती हैं, थैंक यू यार। ये शाहजेब शेख लिख रही हैं। हम्म, और बहुत सी बातें सबने लिखी हैं, और हम इतना दिल से आप सबको थैंक यू बोलना चाह रहे हैं, बिल्कुल। यूसुफ और मैं, कि आप सब अगर ना हो तो हमें कौन देखेगा, हमें कौन कौन देखेगा सुनेगा। फिर? तो हम आप हैं तारीफ आपकी करते हो। वजह से। जी, तो आप बिल्कुल। तारीफ करते हो, हम नमस्ते मोटिवेट दीपक होते हैं। कौशिक। नमस्ते तो ये किसने अभी लिखा? दीपक कौशिक। दीपक कौशिक। डॉली कमारी हम्म। लिख रही हैं कि हाय मैम, नमस्ते बोथ ऑफ यू। तो और नमस्ते। बताओ कि हमें दिवाली पे ये जो पटाखे बंद हुए हैं ना कुसुम, हम्म। इसका तुम्हें कुछ कहना है कि ये जो मनाही है, इज इट अ गुड थिंग और अ बैड थिंग? लोगों को बहुत ये होता है कि हम कुछ भी ना करें, क्या हाजमोला खा के घर बैठ जाएं। एक मिनट, पता है सब कुछ करना चाहिए, पर वो कह रहे हैं ना कि जो ग्रीन पटाखे हैं थोड़े कम चला लो, शौक पूरा करो। पर पीछे ना पहले एक तरह की होड़ होती थी। किसी ने 1,000 पटाखों की लड़ चढ़ाई तो दूसरा कह रहा मैं 10,000 की चलाऊंगा। मैं ये, हाँ। वो मतलब किसी भी चीज की अति खराब है। पर हम्म, थोड़े थोड़े चला लो ताकि बच्चे भी थोड़े खुश हो जाएं, सही उन्हें भी बात। कुछ आइडिया मिले थोड़ा तो सा। एक सगन कर लें, एक सगन कर सघन, सकते हैं। हाँ, ठीक है, सघन जरूर करिए, पर थोड़ा अपना एनवायरनमेंट का भी ख्याल रखिए। बिल्कुल सही बात है। ना निशा वो हरवानी। पटाखों की लड़ियां और बम मत फाड़िए। बिल्कुल बिल्कुल, आई एग्री विद यू। निशा हम्म, हरवानी लिख रही हैं धनंकार जी, और ये आप सबको मेरा बहुत प्यार भरा धनंकार जी। ये शायद हमारे मिशन से हैं तभी इन्होंने ऐसा लिखा, और इसका ओके। मतलब सिर्फ एक ग्रीटिंग है। आप सब समझ ही रहे हैं कि जिनका आकार नहीं वो निरंकार है। निरंकार है, बेसिकली बिल्कुल। है तो सब गॉड इज वन, और हम्म, हम लोग सब एक ही तरह से भगवान को समझें, कोई भी अलग नहीं है। सो सारे धर्म इंसान के बनाए हुए हैं। सो मुझे ऐसा लगता है कि वी शुड ऑलवेज से, वी शुड बी ऑलवेज थैंकफुल टू गॉड कि हम सबको बिल्कुल। उन्होंने एक जगह एकत्रित करा हमारे, है। हाँ, जी। और सो हम तो यही, ग्रैटिट्यूड। हर धर्म यही कहलाता है। हर धर्म, चाहे कोई भी पाथ ले लो आप, कोई भी रास्ता ले लो, पहुंचता एक ही जगह है। जी और सब मानते हैं कि भगवान एक है। जी, उसको बिल्कुल जैसे बिल्कुल। मर्जी करो, देखो आलू तो एक ही है, एब्सोल्युटली। उसे जैसे मर्जी बना के खाओ। आई नो। ये अच्छा था। ये नीतू मारू, मैम आपकी वीडियो देखकर मॉरल सपोर्ट मिलता है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो हम्म। मच। पूजा दावर इज वॉचिंग, अंजू रायना, आई लव योर वीडियोस, वेरी मोटिवेटिंग। कनु प्रिया अग्रवाल लिख रही हैं, कनु प्रिया फ्रॉम छत्तीसगढ़, मैं महिला सशक्तिकरण, ओके, ओके। सशक्तिकरण पर काम करती हूँ, महिलाओं को रोजगार दिलवाती हूँ पिछले 15 सालों से। वेरी गुड, वाह वाह वेरी वाह गुड, कनुप्रिया, आपके लिए वेरी गुड। तालियां। कोई अगर यस। हमारे साथ आके जुड़ना चाहे तो मोस्ट वेलकम। मैं देखती हूँ शायद आना चाह रहा है कोई, तो दीपा कौशिक ने रिक्वेस्ट करी आने की, मैं उनको बुला रही हूँ। हम्म। और रिंकू शर्मा इज वॉचिंग, रिया गुप्ता, ये आ गई हमारे साथ दीपा जी। दीपा कौशिक, हाय दीपा, हाँ जी। कैसे हो, घर जा रहे बस हो? ठीक ठीक हूँ। मैं ऑडिट करने गई थी, ऑडिट आ रही हूँ। और मैंने आपकी ज्वेलरी पहन रखी है, दिखाना चाह अरे रही थी। वाह, अरे वाह, क्या बात है। तो कुसुम जरा दीदी कम नमस्ते। कम दिख रही है, ऐसे गले से उतार के दिखाओ ना सबको, हाँ यार मेरे कैसी है। को नहीं दिख रही, मैं बाद में देखूंगी निशा जी। हाँ, हाँ। ये दीपा कौशिक हैं, हम्म। और इनको मेरी ज्वेलरी बहुत पसंद आई, इन्होंने ऑनलाइन ऑर्डर करी मेरे से। और ये बड़ी ही मल्टी कलर माला है, जो ओके। किसी भी ड्रेस किसी भी सूट के साथ चलती है। अब मैं तो पहचान गई कौन सी पहनी है बातों से। है ना, अब देखो हम्म। जैसे मैं जानकर जो माला का लेंथ रखती हूँ ना, वो ऐसे हम्म। रखती हूँ कि आप आराम से बिना खोले इसे उतार के पहन लें। तो हम्म। आपने खोल के पहना इसको या गले से? दीदी मैंने डबल पहन रखी है। और हाँ हाँ, आज मैं ऑडिट करने गई थी तो मैंने कहा मैं पहला आपका ही पहन के जाऊंगी। हाँ तो मुझे बहुत अच्छा लगा, ऑफिस में भी सब लोगों ने बोला बहुत अच्छा है ये। जी।
तो हाँ इसको डबल तो पहनी है, डबल है ही ये डबल लेयर हाँ है। हाँ तो आपने इसको ऊपर से ही पहन लिया ना, इसको हाँ उतार हाँ, के तो ऊपर नहीं से। पहना ना। हाँ ये बिकॉज हाँ, ये पता है बहुत ही क्या लंबी है। सरिता, हाँ सरिता क्या कहना चाह रही है कि इसको सिर से पहनो और सिर से ही उतार के समेट दो। हाँ अच्छा वही अच्छा वही। अच्छा तो अच्छा। मैं यही कहना चाह रही हूँ, मैं ऊपर से बोल रही हूँ और वो सिर से कह रही है, बिल्कुल सही कह रही है, ठीक से मैं बता नहीं पाई। तो अंजू रायना लिख रही है, आई एम वॉचिंग यू लाइव फ्रॉम कनाडा, लवली टू सी यू नाइस, बोथ, थैंक यू। थैंक डॉली यू कुमारी, अंजू, ये 1 घंटा माइंड फ्रेश कर देता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉली, थैंक यू सो मच। तो दीपा, और सुनाओ कैसा रहा तुम्हारा दिन, कितनी दीदी तारीफें मिली तुम्हें? बहुत और अच्छा रहा। दस मैं कितनी तारीफा चाहिए तेनू। दीपा आप हाँ, हमें देख पा रहे हो? नहीं दीदी, आपको नहीं देख पा रही हूँ, रिकॉर्डिंग में बाद में देख लूंगी। और और कुसुम को, दीदी को? हाँ, किसी को नहीं देख पा रही हूँ दीदी। चलो कोई बात नहीं, ब्लैंक ही हाँ सही। तो बहुत ठीक बहुत है अच्छा दीदी। लगा आपका आना, गॉड हाँ ब्लेस हाँ, यू। बाद में ओके। आप रील बना के डालना, ठीक है? जी 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 जी, थैंक बाय यू दीदी। बाय, गॉड दोनों ब्लेस यू। दोनों दीदी को गॉड ब्लेस, नमस्ते। बाय। नमस्ते नमस्ते। तो ये थी हमारी दीपा कौशिक, जो घर जाते हुए हमसे बात कर रही थी। ओके, दीपा कौशिक लिख रही थी कि दीदी कनेक्ट कैसे करूं, आपकी ज्वेलरी दिखानी है। अरे वाह, क्या बात है। देखो कितनी खुशी हुई उनको मेरी ज्वेलरी पहन के। आ, सरिता, मैं हाँ तुम बोल रही थी तो बीच में तुम्हें मैंने टोका नहीं। हाँ, किसी ने लिखा था कि आपकी ज्वेलरी खरीदना चाहते हैं, कैसे खरीदें, तो तुम बहुत इसमें सिंपल है, दोबारा से बोल दो। हाँ, बहुत सिंपल है। आपको मैं कमेंट्स में ऊपर ऊपर जब मैं ये डालूंगी ना वीडियो, तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगी, जो कि मेरे पेज का व्हाट्सएप नंबर है। ऑफ कोर्स हम्म उसको मेरे कभी मार्केटिंग वाले देखते हैं, कभी मैं देखती हूँ, बट मोस्टली मेरे हाथों से एक एक चीज पर्सनली आपको जाती है। मैं खुद से साइन करके भेजती हूँ आपको कि थैंक यू वेरी मच, कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर परचेज। और मैं काफी अपने माला और नेकलेसेस, आप जिसको ज्वेलरी कहते हैं इन टोटालिटी, अब मैंने रिंग्स को भी शुरू कर दिया है, यू नो तो तो मेरी तुम्हारी जो, रिंग्स जो होती हैं सरिता, हाँ, वो एडजस्टेबल वाली होती हैं कि उसको साइज के हिसाब से लेना होता है? नहीं नहीं, ये बिल्कुल एडजस्टेबल रिंग्स हैं। एडजस्टेबल। और मैं आपको कुछ एक सैंपल्स अभी भी दिखा सकती हूँ, दे आर वेरी ब्यूटीफुल वंस। लेट्स सी, अगर कोई एक आधा मैं आपको दिखा सकूं। So गुड these are इवनिंग not adjustable. रेशमा जाम खांदिकार, Yeah. जाम So these खांडिकार, are the गुड kind इवनिंग। of rings I'm coming up with. They're really beautiful, right? मस्ट बी, मैं रील देख के फिर उसके बाद बोलूंगी क्योंकि मुझे हाँ. नहीं दिख रहा है। And these are cocktail rings, जो डिफरेंट हम्म डिफरेंट कलर्स में मैं लेकर आ रही हूँ। और मेरी रिंग सबको बहुत पसंद आती हैं। तो अब जब मैं गोवा जाऊंगी, तो मैं वहां पे पूरा 2 महीने रुकती हूँ, कुसुम को तो पता है। हम्म और जब मैं वहां रुकूंगी तो वहां पे मेरे रिंग का भंडार है, क्योंकि उधर से मैं खूब सारी रिंग्स लेती हूँ, जो कि हम्म डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी की होती हैं। तब मैं आपके साथ और शेयर करूंगी, लेकिन कुछ मैंने अभी शुरुआत करी है। और एक मेरी पर्ल की रिंग बड़ी पॉपुलर हो रही है, अब मुझे ढूंढनी पड़ेगी, मैंने कहाँ रखी हुई है। सो व्हाट वी विल डू इज, आई विल पुट अप माय नंबर। आप जहां से रिंग्स या मेरी ज्वेलरी लेना चाहें, यू आर मोस्ट वेलकम। हाँ जी। तो और अब सरिता सरिता और एक सरिता दी बात। क्रिएशंस को फॉलो तो कर लो, सरिता दी हम्म क्रिएशंस, जिसके साथ मैं कोलैब भी करूंगी अभी। उनको फॉलो कर लोगे तो वहां पे पूरा कैटलॉग है। हाँ जी, कुछ हम्म, कह रहे थे आप? हाँ, मैं कह रही थी कि बॉम्बे से गोवा का प्रोग्राम बना लिया, दिल्ली का भी नहीं बना रही हो? दिल्ली में आऊंगी वही फरवरी के बाद ना। हाँ, ठंड के बाद, ठीक है। ठीक है डन। ना? आपको तो पता है हड्डियां टूटी हुई डन। हैं। हालांकि चलने फिरने में दिक्कत नहीं है मुझे, बिल्कुल भी, आई एम वेरी एक्टिव। लेकिन आई नो। मुझे ठंड ना बर्दाश्त नहीं है, बिल्कुल भी। हम्म यू नो हम्म सो विच इज व्हाई आई जस्ट अवॉइड। और निशा हरवानी फिर से लिख रही हैं कि सरिता दी, मैं आपकी फैन हूँ, मैं आपसे 6 महीने से लाइव देखती हूँ आपका। अरे थैंक यू अरे वाह, सो मच यार। मिस नाइस निशा। मुमताज, ये सारिका लिख रही जी है यू आर अ रेशमा भी। साइकोलॉजिस्ट यार, आई लाइक यू, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। अच्छा, बस सिर्फ सरिता हूँ मैं, सारिका नहीं हूँ। हालांकि छोटे होते मैं आपको बताऊं कुसुम, मैं अपनी हाँ मम्मी से कहती थी कि टी की हाँ। जगह के होता तो कितना अच्छा होता। तो पर वो बड़ी सरिता प्यारी सी बहुत होती अच्छा थी है। ना। हाँ, सरिता, तो
तुम इसीलिए बहती जाती हो क्योंकि तुम सरिता हो। आई नो। तो आई एम वेरी हैप्पी, आई एम नॉट कंप्लेनिंग, बट किसी ने मुझे सारिका लिखा तो मैंने कहा मुझे ये नाम पसंद था बचपन में, क्योंकि ना देयर वाज अ चाइल्ड आर्टिस्ट who got married to Kamal Hassan, if you remember. Yes, Sarika. I know Sarika. Yes, She was very very beautiful. very हाँ, pretty looking woman. उनके बारे में आप सबको मैं बताऊं दैट वो कभी स्कूल नहीं गई। Hmm. वो I स्कूल read about इसलिए it. नहीं जा पाई क्योंकि उनकी मम्मी कहती थी कि आपके ट्यूटर्स आपको मेकअप रूम में पढ़ाने आएंगे या गाड़ी में पढ़ाएंगे। Hmm. तो बिल्कुल। उन्होंने अपना बचपन नहीं देखा, बिकॉज Hmm. उनको एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक काम मिलता था, और वो अपने टैंट्रम्स थ्रो करती थी। उनको नहीं पता होता था कि वो दिलीप कुमार के साथ काम कर रही है या मनोज कुमार के साथ या देवानंद के साथ, उनको नहीं पता था। सो एज अ चाइल्ड हमें नहीं पता होता, यू नो। तो इवन जैसे मासूम में एक लड़का था, इफ यू रिमेम्बर दैट कैट आइड बॉयज, हाँ, तो उसका भी यही हाल था कि उसको नहीं पता था ही इज वर्किंग विद द बिग बिग डायरेक्टर शेखर कपूर। डायरेक्टर। तो बच्चों को नहीं पता होता। सो ये तो बात हुई बचपन की। तो अब आप मुझे ये बताओ, जो आप कहानियां लिखते हो कुसुम, ये तो बच्चों के लिए लिखते हो, लेकिन हमारे जो दिल में एक बच्चा है सबके, उसको भी वो कहानी बहुत पसंद आती है। तो मैं तो आपसे कहूंगी कि अगर कोई छोटी सी कहानी है जो अब हम पढ़ सके तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट टाइम आप बताओ कौन सी कहानी पढ़ने वाले हो, वो टाइटल आप डिस्क्लोज कर सकते हो ताकि सबको एक जिज्ञासा रहे कि मैं हाँ। अभी एक बिल्कुल छोटी सी कहानी सुनाऊं, हाँ बच्चों हाँ, की है पर जरूर। छोटी सी बिल्कुल। हाँ जरूर, इसका ये नाम है 5:51 हो गए हैं, वी कैन स्ट्रेच 51। अप टू 6:02। नहीं, बस ये हो गया। देखिए, इसका नाम है गुस्सेल। केजी क्लास में नए बच्चों के एडमिशन को 2 हफ्तों से ऊपर हो गया था, ओके। परंतु अभी भी 2-3 बच्चे मम्मी मम्मी करते दिन में 1-2 बार रोते थे। उन बच्चों को मैडम चुप कराती और उनका साथ देता अभी। अभी बहुत ही हंसमुख और चंचल बच्चा था। वह रोते बच्चों के आंसू अपने नन्हे नन्हे हाथों से पोंछता और कहता, चुप हो जाओ, मम्मा छुट्टी के समय पर आएंगी, अभी बाहर खड़ी हैं। उनकी कक्षा की दोनों मैडम अभी को प्यार करती थी। अभी अपनी मैडम से रोज अपनी सीट बदलने को कहता, क्योंकि उसके साथ बैठी खुशी बहुत नाखुश रहती थी। ओहो। वह हमेशा सबसे लड़ती रहती और क्योंकि अभी चंचल था, उसे मार भी देती। अभी की मम्मी को मैडम से बात करनी पड़ी और नतीजन अभी अब आयशा के साथ बैठने लगा। कक्षा में खुशी का कोई दोस्त नहीं बना था। मैडम उसे प्यार से समझाती पर वह हमेशा गुस्से में रहती। सभी बच्चे उसे गुस्सैल बुलाते। एक दिन मैडम सब बच्चों को स्कूल के ही मैदान में बने एक बड़े से अहाते में लेकर गई। सभी बच्चों के लिए एक सरप्राइज था। उस अहाते में जाकर बच्चे बहुत खुश हुए, क्योंकि उसमें थे छोटे छोटे खरगोश, मुर्गी के बच्चे, छोटे छोटे पिल्ले। बच्चे उनसे खेलने लगे जी। और वह भी बच्चों के साथ हिल मिल रहे थे। कोई खरगोश को घास खिला रहा था, कोई पिल्लों को बिस्किट और कोई चूजों को दाना। जी। पर ये क्या, खुशी जहां भी जाती सब जानवर वहां से भाग जाते। वह खरगोश को प्यार करने लगती तो वह छलांग लगाकर दूसरे बच्चे के पास चला जाता। वह पिल्ले को पकड़ने लगती तो वह कहीं भाग कर छुप जाता। चूजे थोड़ा थोड़ा उड़ उड़ कर ऊपर बैठ जाते। खुशी रोने लगी। उनका जानवरों का रखवाला आया और खुशी से रोने का कारण पूछा। खुशी ने पूरी बात बताई। रखवाला समझदार था। उसने खुशी से कहा कि वह सब बच्चों से अपने बुरे व्यवहार के लिए माफी मांगे और उन्हें प्यार से गले लगाए। वाओ। खुशी ने शुरू में थोड़ी मुश्किल से फिर मुस्कुराते हुए सबको प्यार किया। जैसे ही उसने सबको प्यार किया, सबसे पहले उसके पास भाग के आए कुत्ते के छोटे छोटे नटखट पिल्ले। हाउ स्वीट। फिर आया खरगोश और सबसे आखिर में आए चूजे। तब रखवाले ने खुशी से कहा, सब प्यार और खुश रहना पसंद करते हैं, वाओ। गुस्सैल नहीं। अब तुम हमेशा खुश रहना और गुस्सा मत करना। तब से खुशी हमेशा खुश रहने लगी। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, मुझे बहुत मजा आया। तो आज मैंने पता है एक जो छोटी सी कविता लिखी थी ना, जाने से पहले हाँ हाँ, बताऊंगी प्लीज आपको सुनाओ, प्लीज कि देखो प्लीज। जिंदगी में ना थोड़ा सा खुश रहो, सब बढ़िया करो, हम्म, और एक
हल्का सा जज्बा रख सकते हो, उसी के ऊपर बिल्कुल। मेरी बातचीत है। देखो, हम कहते हैं कि जिंदगी क्या है, कभी प्लान बनाती है, कभी सब प्लान बिगाड़ देती है। बिल्कुल देखो, बिल्कुल 555 पे सुना रही हूँ मैं, 555 पे। बिल्कुल। हाँ, सुनाओ। नहीं, इस वक्त टाइम बड़ा एंजल टाइमिंग है ना। कोई बात नहीं, करो करो, तो हाँ 555 जी, बहुत अच्छा जिंदगी टाइम है। कभी प्लान बनाती है, कभी सब हम्म, प्लान बिगाड़ देती है, कभी बिल्कुल। दोस्त लगती है, कभी हम्म, टेस्ट लेती है, कभी हंसी में छिपी होती है, कभी बिल्कुल। आंसुओं में लिखी होती है। पर एक दिस आई बात तो लव। पक्की है। एक बार, कभी हंसी में छुपी होती है, कभी आंसुओं में लिखी होती है। बहुत खूब। जी, पर हम्म, एक बात तो पक्की है, इसके साथ थोड़ा जज्बा जरूरी है, थोड़ा बिल्कुल। एटीट्यूड जरूरी है, वरना हम्म, ये भी सीरियसली ले लेती है। राइट। तो जिंदगी से खेलना सीखो, वरना ये तुम्हें सिखा देगी। ये तुम्हें बस मुझे खिला यही देती है। कहना था। वेरी और नाइस। छोटी सी वेरी कविता नाइस। है, थोड़ी सी डीप है। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। और मेरे को बहुतों ने खूब कमेंट करे हैं, बहुत अच्छी स्टोरी, बहुत अभी भी कह रहे हैं बहुत खूब, बहुत खूब। सरिता, तुम्हारी कविता के लिए भी सब कह रहे हैं बहुत खूब। वेरी गुड, फुल्ली एग्री विद यू। एंड क्यों? बहुत ही अच्छी। अरे वाह, वेरी मोहित रचना गुंबर कह रही हैं कि, या कह रहे हैं, माय मॉम नेम इज सरिता, लव एंड मिस हर, हाउ स्वीट। नाइस। तो ये सुमित गिल ने लिखा है, जुगल हंसराज था उनका नाम, जो मासूम हाँ, था जुगल आर्टिस्ट। हंसराज, राइट। उनकी रिसेंटली एक फिल्म आई थी जिसमें वो अनुपम खेर के बेटे बने, और वो उनको अब्रॉड बुलाया गया था, अनुपम खेर को। उस पिक्चर का नाम मुझे याद नहीं आया, बट नीना गुप्ता वाज देयर, जुगल हंसराज वाज देयर एंड अनुपम खेर वाज देयर। वर्थ ओके। वॉचिंग कुसुम, वर्थ I have वॉचिंग। seen the movie. I have seen the movie in which, Anupam Kher and Neena Gupta, they form a friendship, and हाँ, Jugal Hansraj. Yes, and he I know. It's a always wanted beautiful to movie. meet a sport person. I think he was good at football, Hmm. कुछ तो ऐसा ही था, तो जिसकी कुछ था। वजह से उनको बाहर जाने का शौक था। और बहुत ही प्यारी वो बिल्कुल। कहानी थी, फिल्म थी। हम्म, तो नमस्ते आप सभी को, राधे राधे लिख रही हैं पूनम झा। हम्म। और बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट्स हैं यार, सब तो नहीं पढ़ पाए, लेकिन बहुत पर बहुत शुक्रिया। और पर रेशमा, इनका सबका जवाब हम जरूर देंगे। अंडरपुर, थैंक यू सो मच। हाँ, रेशमा जमखंडीकर लिख रही है, हम्म। लवली स्टोरी दीदी। थैंक आपका यू। बहुत बहुत शुक्रिया कुसुम, आप अच्छी अच्छी कहानियां थैंक यू। सुनाते हो। और देखो, थैंक यू। छोटी सी कहानी में एक बात उन्होंने कहा है कि हम्म, चाहे जानवर हो चाहे इंसान, किसी को भी हम्म। यार गुस्सा नहीं पसंद, वो आपके रिएक्शन को देख के आपके पास आते हैं। अगर बिल्कुल। देखो, एक जानवर आपकी आंखों में, आपके बॉडी लैंग्वेज से समझ लेता है कि आपके पास वो आए या ना या आए, ना है। है ना। तो आपको बिल्कुल खुश रहना बिल्कुल। है, चेहरे पे कुछ एक का। मुस्कुराहट रहेगी, मुस्कुराने से आपका कुछ नहीं जाता। हम्म। आपका सबसे बड़ा मेकअप आपका मुस्कुराना है। अब मुस्कुराना है। आपको पता है, मैं नाम तो नहीं लेना चाहती थी, बट बेसिकली जया जी को इतना ज्यादा ट्रोल करते हैं लोग, क्योंकि वो हाँ, हाँ। गुस्से में रहती हैं। वो बिल्कुल कितनी बिल्कुल। प्यारी थी गुड्डी में, हर कोई भूल गया, हम्म, लेकिन हम्म, उनका एक बारी आईब्रोज पे बोहें चढ़ाना या गुस्से हम्म, में देखना, ये लोगों को बुरा लगता है। उसी को कैप्चर करके एक हम्म। इंसान की पूरी हिस्ट्री खराब कर देते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल थोड़ी देर बिल्कुल। के लिए भी गुस्सा मत करो, चेहरे पे हम्म, मुस्कुराहट रखो, क्योंकि अब तो मोबाइल का जमाना है, एवरीबडी हम्म। क्लिक्स योर पिक्चर। आपका You're right. चेहरा थोड़ी देर के लिए भी गुस्से में होगा तो वो हम्म। मोमेंट कैप्चर हो जाएगी। सो बिल्कुल ट्राई बिल्कुल। स्माइल ऑल द टाइम। थैंक यू सो मच। थैंक यू, हमारे थैंक पास यू। 1 मिनट बचा है, और इस हम्म। 1 मिनट में कुसुम सबको दिवाली विश कर दो। दिवाली। और छोटी दिवाली दिवाली, की बड़ी बहुत बहुत दिवाली, मुबारक। हाँ, दिल से, दिल से दिवाली मनाइए। और जरूर जरूर, जैसे घर का कचरा बाहर फेंकेंगी, अपने अंदर का भी थोड़ा बहुत कचरा फेंक दीजिएगा, अपने बिल्कुल पास मत रखिएगा। बिल्कुल। दिल की सफाई जरूरी है, घर की तो हो ही जाती है। हो ही जाती है। बिल्कुल। तो बहुत बहुत शुक्रिया। कोई ऐसा जोक आप सुनाना चाहो दिवाली पे, या कुछ ऐसा कुछ कहना चाहो जाते जाते 3 मिनट में?
तो मैंने यही कहा ना कि दिल का कचरा सबसे पहले फेंकना, फिर उसके बाद घर को साफ करना, और सबसे बड़ी बात, दिवाली दिल वालों की होती है, खुले दिल से दिवाली मनाओ और अपने आप को खुश रखो सबसे ज्यादा। और प्लीज प्लीज, अगर तुम्हारे को जब कोई भी, मैं तुम कोई भी कहीं पे भी जा रहा है, जिसने भी अच्छा सा तैयार करा है, उन्हें जरूर थैंक यू कहना, प्लीज ब्यूटिशियन को भी। जरूर जरूर। हाउ स्वीट ऑफ कुसुम, माय दोस्त इज सो वेरी पर्टिकुलर यार। अब मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि आपने ग्रेटिट्यूड सबको देना है, सबको थैंक यू यस, बोलना है, बिकॉज इट्स ऑल टीम वर्क। अगर हम कुछ भी कर सकते हैं कि अगर आपका घर चमक रहा है तो थैंक्स टू इलेक्ट्रिशियन ऑल्सो, थैंक्स यस, टू जो सड़क पर कूड़ा साफ कर रहा है। आप तो उसको भी। कैंडल्स दिए सब कर लोगे, अगले दिन वो सफाई कर रहा होगा, तो कोशिश करो कि थोड़ा थोड़ा काम खुद कर लो ताकि हर एक के ऊपर बोझ ना पड़े। इसी के साथ बिल्कुल। ही 6:01 हो चुके हैं। अपने थैंक यू। आप से प्यार करिए, सबसे प्यार और करिए दिल खोल जितना के हो दिवाली सके। मनाइए। दिल खोलकर दिवाली मनाइए। हैप्पी दिवाली टू एवरीवन। हैप्पी बाय बाय। गुड दिवाली नाइट। की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्ते। नमस्ते। बाय बाय। मैं अपलोड कर रही हूँ कुछ। थैंक यू, थैंक यू।